देखिए, हमने ग्रंथि के पार्ट 1 में बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा और पार्ट 2 में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस ग्रंथि से एंजाइम निकल रहा था उसे हमने बहिस्रावी ग्रंथि कहा, और जिस ग्रंथि से हार्मोन्स निकल रहा था उसे हमने अंतःस्रावी ग्रंथि कहा, और जिस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों निकलता है उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित अर्थात एंजाइम और हार्मोन्स दोनों मिले हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मिश्रित ग्रंथि। इससे क्या एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पैंक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर होती है। मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है बहिस्रावी ग्रंथि में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, और जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो हमारा पैंक्रियाज अग्नाशय होता है। अग्नाशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। देखिए, जो लैंगरहैंस था, अग्नाशय एक गुच्छे के समान होता है, और इन्हीं गुच्छों को कोशिकाओं की खोज लैंगरहैंस ने किया था। इसलिए अग्नाशय की कोशिकाओं के गुच्छों को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। एक बार और सुनिए, अग्नाशय क्या होता है, एक गुच्छे के समान होता है, और उसकी खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी। इसलिए अग्नाशय की कोशिकाओं के गुच्छों को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। याद रखिएगा, लैंगरहैंस की दीपिका। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, अग्नाशय है तो मिश्रित ग्रंथि है, इससे एंजाइम भी निकलेगा, हार्मोन्स भी निकलेगा। एंजाइम देखिए, हमने पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एंजाइम के बारे में, जो पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय से जो एंजाइम निकल रहा था उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। यहाँ पे बस आप इतना देखिए, लट एक मैंने ट्रिक भी बताया था, लट से याद रखिएगा, लट से जो एंजाइम निकलता है हमारे पैंक्रियाज से, एंजाइम वो 3 तरह के निकलते हैं। पहला लाइपेज, एल से क्या याद रखेंगे, लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। इसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से बताया, उसे जाकर देख लीजिए। यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि जो लाइपेज होता है वो हमारा वसा का पाचन करता है, और जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च अर्थात चोकर या मंड का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, एंजाइम यहाँ पे बस खत्म। अब देखते हैं हार्मोन्स को देखते हैं। अगर एंजाइम को आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा हार्मोन्स पे। अब हार्मोन्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये समझ लीजिए ये अग्नाशय है, पैंक्रियाज है। जो हमारा अग्नाशय होता है वो 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल। और इन तीनों कोशिकाओं से जो हार्मोन्स होता है, इन तीनों कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार का हार्मोन्स निकलता है। तो जो पहला देखिए अल्फा सेल से जो हार्मोन्स निकलता है उसे ग्लूकेगॉन कहते हैं। देखिए, आपको मैंने ग्रंथि पार्ट 1 में बहिस्रावी ग्रंथि में लीवर को पढ़ाया, जो लीवर हमारा ग्लूकोज को इकट्ठा करने के लिए ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर रहा था ग्लूकोज को। अब जब भी हमारे शरीर में अर्थात हम जब भी भोजन नहीं करेंगे या हमारे शरीर में जब भी ऊर्जा की कमी होती है, कि जो अल्फा सेल होता है ये ग्लूकेगॉन को निकालता है, और ये ग्लूकेगॉन जो लीवर हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करके रखा है उसे जाके ये प्रभावित करता है, और फिर इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। एक बार और सुनिए, जो अल्फा सेल होता है, जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा या शक्ति की कमी आती है तब ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को निकालता है, और ये ग्लूकेगॉन हार्मोन्स ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। ठीक, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक, ये जो हमारा ग्लूकेगॉन है ये किससे निकलता है, हमारा जो ग्लूकेगॉन है ये अल्फा सेल से निकलता है। और ये ग्लूकेगॉन क्या है, एक तरह का हार्मोन से, क्योंकि अल्फा सेल से निकल रहा है। यहाँ पे देखिए हार्मोन 3 तरह की कोशिकाओं से निकल रही है। पहला अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकल रहा है,
अब दूसरा देखते हैं बीटा सेल। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसे इंसुलिन कहा जाता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। जब भी किसी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनमें क्या हो जाता है, डायबिटीज या शुगर नामक बीमारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होता है ना वो ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा, अर्थात जब इंसुलिन ही खराब हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या होगा, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज को बढ़ाते जाएगा। और ये जो इंसुलिन जब रहता है किसी के अंदर तो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नॉर्मल में रखता है, इसलिए उनको डायबिटीज नहीं होती है। और वहीं पे इंसुलिन जब कम हो जाएगा, इंसुलिन जब कम हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। और जब इंसुलिन शरीर में रहेगा तो ग्लूकोज की मात्रा घटी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक, अब देखिए ये इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, और ये किससे निकल रहा है, बीटा सेल से निकल रहा है। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, और सभी हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अर्थात इंसुलिन भी एक हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है। ऐसे ग्लूकेगॉन भी एक हार्मोन भी है, प्रोटीन भी है, क्योंकि सभी हार्मोन एक प्रोटीन होते हैं। अब रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें जिंक, Zn, इसका सिंबल है, जिंक का सिंबल है Zn। ये जिंक पाया जाता है किसमें, इंसुलिन में पाया जाता है जिंक। और ये क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है। ये देखिए, याद रखिएगा जो हमारा इंसुलिन होता है ना वो जल में घुलनशील होता है, अर्थात जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए बीटा सेल देख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग गामा सेल को। गामा सेल से निकलता है सोमेटेस्टेटिन हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, स्वांगीकरण करता है। किस प्रकार, जैसे भोजन जब हम लोग करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या करता है, स्वांगीकरण करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। और ये जो हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन में क्या है, एक प्रकार का ये भी प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये भी हार्मोन है तो ये भी एक प्रोटीन हुआ। ठीक, ये क्या करता है, ऊर्जा का प्राप्ति करवाता है। कैसे, हमारे भोजन से क्या करता है, स्वांगीकरण करता है। स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक, अग्नाशय क्या था, 3 तरह के सेलों से मिला था। ये अग्नाशय क्या है, एक कोशिकाओं का गुच्छा है, इतना समझ आया। इसे लैंगर-हैंस की दीपिका कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा होता है 3 पार्ट में जो हमारे ग्रंथि डिवाइड था वो कंप्लीट होता है आज। अब देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में दूसरे चैप्टर को लाएंगे।